Hello friends, welcome back to our channel and today we are going to read an amazing English story and we will translate it into Hindi. So without doing delay, let's get started. So friends, स्टोरी का टाइटल है द राजाज ड्रीम। राजा में यहाँ पे अपस्टोपी एस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है काके की, और ड्रीम मीन्स होता है स्वप्न या तो बोल सकते हो ख्वाब। तो इसका पूरा हिंदी मीनिंग हो गया राजा का स्वप्न। वार्मर में दिया गया है हैव यू एवर हैड अ फनी अ स्ट्रेंज ड्रीम। स्ट्रेंज मीन्स होता है अनोखा, विचित्र या तो बोल सकते हो अजीब, और फनी मीन्स होता है मजाकिया। तो क्या आपने कभी मजाकिया विचित्र किस्म का स्वप्न देखे हो? शेयर इट विद योर क्लासमेट्स। तो इसको शेयर करो, साझा करो, अपने वर्ग साथियों के साथ शेयर करो। टेल देम, उन लोगों को बतलाओ। इफ़ इट हैड एनी कनेक्शन विद रियलिटी। रियलिटी मीन्स होता है वास्तविकता। अगर इसका वास्तविकता के साथ कोई कनेक्शन था, कोई संबंध था, तो इसे बतलाओ अपने वर्ग साथियों को। राजा कृष्णचंद्र ऑफन हर्ड हिज courtiers complaining that Gopal loved to make everyone appear like a fool। राजा कृष्णचंद्र ऑफन हर्ड, ऑफन मीन्स होता है अक्सर। तो जो राजा कृष्णचंद्र जो थे वे अक्सर सुनते थे हिज courtiers complaining, अपने दरबारियों को कंप्लेन करते हुए। कंप्लेन मीन्स होता है शिकायत करना, तो अपने दरबारियों को शिकायत करते हुए अक्सर सुनते थे। दैट की गोपाल लव्ड, कि गोपाल को बड़ा अच्छा लगता था, मज़ा आता था। टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक अ फूल, मतलब प्रत्येक लोगों को मूर्ख जैसा प्रतीत करने में, प्रत्येक लोगों को मूर्ख बनाने में गोपाल को बड़ा मज़ा आता था। देयर वॉज हार्डली एनीवन इन द कोर्ट, और शायद ही उस कोर्ट में वैसा कोई व्यक्ति था। ये जो हार्डली है ना, हार्डली मीन्स होता है बड़ा मुश्किल से, या तो बोल सकते हो कठिनाई से, या तो बोल सकते हो शायद ही। तो शायद ही उस दरबार में कोई वैसा व्यक्ति था हु हैड नॉट एट वन टाइम और अनदर ट्राइड, जो एक बार या तो एक से अधिक बार कोशिश न किया हो। टू गेट देयर बैक्स एट गोपाल, मतलब गोपाल को चुटकी लेने में, गोपाल को मजाक उड़ाने में शायद ही उस दरबार में कोई वैसा व्यक्ति न था जो एक से अधिक बार कोशिश न किया हो मजाक उड़ाने में। बट लेकिन ऑलवेज एंडेड अप, लेकिन हमेशा उसका अंत होता था लुकिंग लाइक अटर इडियट्स, मतलब घोर मूर्ख जैसा प्रतीत होना उसका अंत होता था। यहाँ पे मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। देखो ये जो वर्ड है ना एंडेड अप, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे आप कोई काम को करने के लिए सोच रहे हो और वो उल्टा हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि आप कोई व्यक्ति को पीटने के लिए सोच रहे हो और आप गए हो उसको पीटने के लिए, लेकिन आप खुद मार खाकर आ गए हो, तो उल्टा हो गया ना। तो उस सिचुएशन में आप एंडेड अप का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस कहानी में जितने भी दरबारीगण जो थे ना, वे लोग हमेशा चाहते थे गोपाल को मजाक उड़ाना, लेकिन खुद मजाक उड़वा लेते थे, मतलब उल्टा हो जाता था, है ना। तो वही वाला बात यहाँ पे लिखा गया है कि बट लेकिन ऑलवेज एंडेड अप, लेकिन हमेशा उसका अंत होता था लुकिंग लाइक अटर इडियट्स। अटर इडियट्स का मतलब होता है सबसे बड़ा मूर्ख, मतलब घोर मूर्ख। तो उसका हमेशा अंत होता था अपने आप को घोर मूर्ख जैसा प्रतीत करवाना। द राजा न्यू दैट, और राजा यह जानता था कि दिस वॉज ट्रू, कि यह सच था। इट ऑफन रैंकल्ड हिम, और यह बात कभी कभी राजा को भी बेचैन कर देता था। रैंकल मीन्स होता है क्रोधित कर देना, बौखला देना, या तो बेचैन कर देना। तो ये बात कभी कभी राजा को भी बौखला देता था। दैट की विदाउट अटरिंग अ सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड, ये कोई वैसा आपत्तिजनक शब्द कहे बिना द जेस्टर हैड मेड हिम फील सिली, कि जो जेस्टर है, जेस्टर कहने का मतलब है कि मस्खरा, जो हंसी मजाक दिलाता है ना कोर्ट में, उसको बोलते हैं मस्खरा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है जेस्टर। तो इसमें जेस्टर कौन है? तो इसमें जेस्टर है गोपाल। तो जो गोपाल है उन्होंने राजा को फील करवाया था, मतलब मूर्ख जैसा फील करवाया था। मोर देन वंस, मतलब एक से कई बार उसको मूर्ख जैसा फील करवाया था राजा को गोपाल ने। सो इसलिए वन डे, एक दिन, कृष्णचंद्र डिसाइडेड, जो राजा कृष्णचंद्र जो है उन्होंने डिसाइड किया, फैसला किया, टू अम्यूज हिमसेल्फ, अपने आप को मज़ा लेने का, बाय बेटिंग गोपाल, गोपाल को अपमानित करके अपने आप को मज़ा लेने का फैसला किया था। आह गोपाल, अरे गोपाल, आई हैव हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम, मैंने एक अजीब स्वप्न देखा हूँ। अनाउंस्ड द राजा, राजा ने कहा, अनाउंस किया। अनाउंस का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स जब सभा में या तो मीटिंग में जब बोलते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री हो गया,
चीफ मिनिस्टर हो गया, तो वे लोग अनाउंस करते हैं, सभा में बोलते हैं। तो वहाँ पे अनाउंस का मतलब होता है बतलाना या तो कहना। तो राजा ने यह अनाउंस किया, मतलब कहा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज सुन एज ही सा गोपाल इन द कोर्ट। एज सुन एज मीन्स होता है जैसे ही। तो जैसे ही उन्होंने गोपाल को दरबार में देखा ना, तो बोला कि अरे गोपाल, मैंने एक स्वप्न देखा हूँ। एंड एवरीवन फेल साइलेंट, और सभी लोग साइलेंट हो गए, मतलब चुप हो गए। इन ऑर्डर टू लिसन, सुनने के लिए, टू द किंग्स ड्रीम, राजा के स्वप्न को सुनने के लिए सभी लोग साइलेंट हो गए। फॉल साइलेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स चुप हो जाना या तो चुप पड़ जाना। तो सभी लोग राजा के स्वप्न को सुनने के लिए चुप हो गए। आई ड्रीम्ड गोपाल, जो राजा है गोपाल से बोला कि देखो गोपाल, मैंने सपना देखा दैट कि यू एंड आई वर गोइंग फॉर अ वॉक। फॉर अ वॉक का मतलब होता है सैर पर जाना, है ना, सैर। तो मैं और तुम और मैं एक सैर पे जा रहे थे। एंड वी रीच्ड, और हम लोग पहुंच गए। अब प्लेस मतलब एक ऐसी जगह पे पहुंच गए, वेयर देयर वर टू पुल्स, जहाँ दो तालाब था। पुल मीन्स होता है तालाब या तो पोखर भी बोल सकते हो। तो जो राजा है उन्होंने बोला कि देखो देखो गोपाल, मैंने एक सपना देखा, जो तुम और मैं एक सैर पे जा रहे थे और हम लोग एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ दो पुल था। वन ऑफ द पुल्स वाज फिल्ड विद खीर, और उनमें से एक तालाब जो था वो भरा हुआ था खीर से। मेड ऑफ रिच थिक मिल्क, जो बहुत ही गाढ़ा दूध से बना हुआ था। एंड अदर फुल ऑफ हॉरिबली स्मेली डंग, डंग मीन्स होता है गोबर। और जो दूसरा जो पुल था सबसे गंधहीन गोबर से भरा हुआ था। सडनली, अचानक से, आई फेल इनटू मिल्की पुल, अचानक से मैं गिर गया दूध वाले पुल में। एंड यू इनटू रोटिंग मक, रोटिंग मक कहने का मतलब है कि सड़ा गला चीज़ को बोलते हैं रोटिंग। तो आप गिर गए थे सड़े गले तालाब में। ऑन हीयरिंग दिस, इस बात को सुनकर, द कॉर्टियर्स ब्रस्ट आउट लाफिंग। देखिए फ्रेंड्स, एक इडियम आता है ब्रस्ट इनटू लाफ, उसका मतलब होता है ठहाका लगाकर हंसना। तो वही वाला बात यहाँ पे लिखा गया, ब्रस्ट आउट, इसका भी मतलब वही वाला है। तो जितने भी दरबारीगण जो थे इस बात को सुनकर वे लोग ठहाका लगाकर हंस रहे थे। दे ऑब्वियसली रिलीज्ड, और वे लोग सच में मज़ा लिया। द थॉट ऑफ द जेस्टर, जेस्टर के थॉट को, जेस्टर के विचार को, सोच को मज़ा लिया। कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो इन मक, हेड टू टो कहने का मतलब हुआ कि ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब सर से लेकर पैर तक कवर था, मतलब कीचड़ से कवर था, ढका हुआ था। तो इस बात को सोच के वे लोगों ने मज़ा लिया हंस हंस कर। गोपाल स्टूड अनरफल्ड, और जो गोपाल था वो खड़ा था। अनरफल कहने का मतलब है कि एकदम चुपचाप, जो गोपाल जो था वो चुपचाप खड़ा था। वेटिंग फॉर एवरीवन टू फिनिश लाफिंग, सभी जितने भी लोग हंस रहे थे वे लोगों को हंसी को फिनिश करने का इंतज़ार कर रहे थे, मतलब ख़त्म करने का इंतज़ार कर रहे थे। एंड और देन सरप्राइज्ड, और उन्होंने सरप्राइज कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया एवरीवन मतलब सभी को, बाय टेलिंग द किंग विद ग्रेट ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स होता है विनम्रतापूर्वक। तो विनम्रतापूर्वक राजा को यह कहकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया दैट कि ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम, कि उन्होंने भी ठीक वैसा ही स्वप्न देखा था। द किंग लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट गोपाल एंड आस्क्ड, क्वेश्चनिंगली का मतलब होता है फ्रेंड्स सवाल भरी नज़रों से देखना। तो जो राजा जो था उन्होंने सवाल भरी नज़रों से गोपाल की तरफ देखा। एंड आस्क्ड, और पूछा, यू मीन, तुम्हारा मतलब एवरीथिंग हैपेंड इन योर ड्रीम, कि सारा कुछ तुम्हारे ही स्वप्न में हुआ था। जस्ट द वे दे हैपेंड इन माइन, जिस तरीका से मेरे स्वप्न में हुआ ठीक उसी तरीका से तुम्हारे भी स्वप्न में हुआ था, ऐसा पूछा राजा ने। यस महाराज, हाँ महाराज, रिप्लाइड गोपाल ने जवाब दिया। ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर, सिर्फ तुम्हारा ही स्वप्न जो था वो जल्द ही खत्म हो गया था। माई ड्रीम कंटिन्यूड अ लिटल लॉन्गर, जो मेरा जो स्वप्न जो था वो थोड़ा बहुत लंबा चला। आई सा, मैंने देखा, बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पुल, हम दोनों बाहर आ रहे थे। मैंने देखा कि हम दोनों उस पुल से बाहर आ रहे थे। यू कवर्ड इन खीर, आप जो थे आप ढके हुए थे खीर से। एंड आई कवर्ड इन मक, और मैं
मलमूत्र से ढका हुआ था। एंड और देन आई सा, मैंने देखा, दैट कि यू वर लिकिंग मी, कि आप मुझे चाट रहे थे, एंड आई वॉज लिकिंग यू, और मैं आपको चाट रहा था। इन ऑर्डर टू क्लीन ईच अदर, एक दूसरे को साफ करने में लगे हुए थे। मतलब एक दूसरे को साफ करने में मैं आपको चाट रहा था और आप मुझको चाट रहे थे, ऐसा गोपाल ने राजा से कहा। द कॉर्टियर्स ऑलमोस्ट चौकड, और जितने भी दरबारीगण जो थे वे लोग चौकड हो गए थे। चौक का मतलब होता है फ्रेंड्स गले पर छुरा चल जाना, कहने का मतलब कि एकदम हक्का बक्का हो जाना, चूपचाप हो जाना। तो जितने भी दरबारीगण जो थे ना वे लोग चौकड हो गए थे, मतलब चूपचाप हो गए थे। वेन, जब दे हर्ड दिस, जब उन लोगों ने इस बात को सुना ना तो वे लोग एकदम चुपचाप हो गए। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर एवरीवन, लेकिन सभी के लिए उस वक्त जो राजा था, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण, तो दुर्भाग्यपूर्ण सभी के लिए, द किंग वॉज इन गुड मूड, जो राजा जो था वो अच्छा मूड में था, मतलब अच्छा मिजाज में था उस वक्त। एंड डिड नॉट माइंड, और उसको बुरा ना लगा। देखिए फ्रेंड्स, डोंट माइंड का मतलब होता है बुरा ना मानना या तो बुरा ना लगना, तो राजा को बुरा ना लगा। हिज लेग्स बीइंग पुल्ड अ लिटल, देखिए फ्रेंड्स एक इडियम आता है टू पुल समवन लेग, का मतलब होता है किसी को मजाक उड़ाना, तो अपने मजाक उड़ने से उसको बुरा न लगा राजा को। इनफैक्ट दरअसल में ही हैड अ गुड लाफ, वो बहुत ही हंसा एट गोपाल्स विट, गोपाल की चतुराई पर, गोपाल की बुद्धिमत्ता पर उन्होंने खूब हंसा। तो यही था फ्रेंड्स आज का स्टोरी। आई होप जरूर समझ में आया होगा।